देखो एक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम उसको आज पढ़ते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, केमिस्ट्री के अंदर बार बार इनकी बात होती है, तो इनको आज बिल्कुल अच्छी तरह करते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जी, एक जो डेफिनेशन है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो एक जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की जो एक डेफिनेशन बनती है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक डेफिनेशन जो आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ते आए हो बार बार। अब इसकी इसी डेफिनेशन का सब पार्ट समझो या फिर इसी का एक अलग तरीके से समझो कि अनदर वर्ड्स में हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो जी, एडिशन को एडिशन रहने दो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मान के चलते हैं। तो जो एडिशन ऑफ, अगर मैं दूसरी इसको डेफिनेशन दूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट या फिर और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एक डेफिनेशन ये है जी। ठीक है, अब थर्ड डेफिनेशन देखो इसकी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन। तो अब बात आती है कि लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है जी। देखो, अगर कहीं कोई लेड, मैंने मान लिया कॉपर है, ठीक है, अगर कॉपर यहाँ पे अपनी न्यूट्रल स्टेट मतलब जीरो में है और आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कॉपर +1 या फिर कॉपर +2 में चला जाता है, तो इट मीन्स कॉपर इस टाइम न्यूट्रल था, लेकिन आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कॉपर कहाँ है जी, +1 में और +2 में। तो जब आपको पता है किसी न्यूट्रल एटम से, न्यूट्रल एटम है कोई, मान लो सोडियम, सोडियम Na+ में कब कन्वर्ट होता है, जब हम इससे क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दें। तो इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 से 1 और 2 में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हो आप, ऑक्सीडेशन को। ठीक है, ये हो गई जी ऑक्सीडेशन की बात। अच्छा, अब एक और बात आती है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट, कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है। तो इलेक्ट्रोड आपने दो पढ़े होंगे, फर्स्ट इज एनोड, सेकंड इज कैथोड, एनोड और कैथोड। तो एनोड पे हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पे होता है, मतलब जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस पे होगा, एनोड पे। तो मुझे सोच के बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इससे जा रहे हैं तो एनोड कैसा चार्ज रखता होगा जी,
एनोड इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड में से एक पॉजिटिव चार्ज रखता है और एक नेगेटिव चार्ज रखता है। तो मुझे सोच के बताओ, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होके जा रहे हैं इस पे, तो ये कैसा चार्ज रखता होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? भाई एनोड एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो सोचो कि इसमें अगर यहाँ से मान लो कोई न्यूट्रल एटम Na ने यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो समझो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव चार्ज इससे दूर जाता नहीं, क्योंकि ये क्या करता, इसको अट्रैक्ट करता। तो ये कैसा चार्ज रखता होगा जी, नेगेटिव, ठीक है। और कैथोड कैसा रखता होगा, पॉजिटिव। अब आते हैं नेक्स्ट। आ जाओ रिडक्शन में। रिडक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called reduction, ठीक है। सेकंड पॉइंट उसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ जी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कोई भी हो उसका एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था यहाँ पे, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब H एंड ऑक्सीजन मतलब O। तो थर्ड डेफिनेशन जो आती है इसकी वो देखो, उसमें हमने बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें होगा जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब समझो इसको मान लो कोई A है, लेट कर लिया मैंने, लेट कोई एटम लिया मैंने A। अगर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो चार्ज क्या करेगा भाई, अगर वो गेन करता है तो एनाइन में फॉर्म होगा वो। तो इट मीन्स A न्यूट्रल से 0 से किस में चला गया, वो A- में। तो इस टाइप के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो रिडक्शन, ठीक है। फोर्थ, अब बात करते हैं हम एनोड और कैथोड की। तो मैंने कहा दो होते हैं एनोड और कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एनोड पे क्या था जी, नेगेटिव, तो कैथोड पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तभी तो क्या होगा, लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज ये रखता होगा, तो ये दोनों पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा, इसको ये क्या करेगा, रिडक्शन ऑकर करेगा कैथोड के ऊपर, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। अब ये चीज़ें तो हो जाती हैं क्लियर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अच्छी तरह से हमने समझ लिया। अब आ जाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे। इसके नाम से समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसके नाम में ही इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके नाम में ही। कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी जो एजेंट होते हैं वो वर्क करते हैं, मतलब जो जिस पोस्ट पे वो होते हैं, ठीक है जी। मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो अनदर स्पीसीज का तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, मतलब सेल्फ रिड्यूस होगा और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अब इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, मान लो कोई हमने मान लिया A, ठीक है।
ए किसी खुद का तो क्या करेगा, सोच के बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, मतलब खुद का क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये होता है जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डेफिनेशन दे सकते हो आप, द स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज्ड अदर and reduce self is known as oxidizing agent, and the species which reduced other and oxidized self is known as reducing agent। इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पूछे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्पीसीज विच undergo self reduction and oxidized other। ठीक है जी। एंड reducing agent is what, the species which reduced other and oxidized self। ठीक है, क्लियर। अब एक एग्जांपल से मुझे करके बताओ कि क्या होगा उसमें।